नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अंजलि। अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान युग लौट आया है, यानी तालिबान ने पूरे तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी देश छोड़ करके जा चुके हैं और तजाकिस्तान में जाकर के शरण ले चुके हैं। वहीं जिस तरीके की अफरा तफरी का माहौल है अफगानिस्तान में, वो आप सबके सामने है। लगातार अपडेट भी आप TV9 भारतवर्ष के जरिए हासिल कर रहे हैं कि अफगानी नागरिक अब अपने देश छोड़ने को मजबूर है, क्योंकि उनके बीच डर और भय का ऐसा माहौल है कि एयरपोर्ट पर खचाखच लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग फ्लाइट पर ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे मानो बस पकड़ रहे हो। वो इस तरीके के हालात वहां पर पनपे हुए हैं। गली सड़कें सब कुछ सुनसान पड़ी हुई है। यानी अब अफगानी नागरिकों को इस बात का डर सता रहा है कि तालिबान के जुल्म सितम से उन्हें भी गुजरना पड़ेगा। यही वजह है कि अपने देश को छोड़ने पर वो सभी मजबूर हो गए हैं। लेकिन जब से ये जानकारी सामने आई है और ये खबर हम सब ने देखी है कि तालिबान ने पूरे तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से तालिबान आखिर इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान की सरकार के वजूद को ही खत्म कर दिया। सवाल ये कि आखिर तालिबान की फंडिंग कौन करता है? आखिर तालिबान को इतना शक्तिशाली किसने बनाया? तालिबान के पास इतने पैसे कहां से आ गए हैं कि एक देश पर पूरे तरीके से वो कब्जा करने को अब पूरे मजबूत स्थिति में है। आप सब ने देखा कि प्रेसिडेंशियल हाउस में कैसे तालिबान के आतंकी पहुंच गए थे और वहां से बाकायदा न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू भी देख रहे थे। कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं तालिबान को मजबूत करने के लिए, तालिबान को शक्ति देने के लिए पर्दे के पीछे कई मुल्क बैठे हुए हैं जो तालिबान के आतंकियों को पैसे दे रहे हैं, अत्याधुनिक हथियार दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से तालिबानी आतंकी अब पहले से ज्यादा अनुशासित और संगठित नजर आते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, अत्याधुनिक हथियार है उनके पास। जो कपड़े वो पहनते हैं वो बाकायदा साफ सुथरे रहते हैं और जिन लड़ाकू विमानों का वो इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में उन्होंने एंट्री ली थी, वो सब कुछ सुसज्जित नजर आते हैं, अत्याधुनिक नजर आते हैं। एक रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले आपको हम जानकारी देते हैं और शुरुआत से हम आपको तालिबान के बारे में बताते हैं कि पहले तालिबान की स्थिति क्या थी आर्थिक मामले में, कितने पैसे कमा लेता था सालाना तालिबान और अब कितनी मजबूत स्थिति में तालिबान आ चुका है। कुछ डेटा आपको सबसे पहले बताते हैं और उस डेटा को जानने के बाद आपको अच्छे से ये समझ में आ पाएगा कि क्या तालिबान अकेले इतना पर्याप्त कमा लेता था या फिर इतना पर्याप्त आर्थिक रूप से मजबूत था कि वो किसी देश पर कब्जा कर लेता, या फिर कहीं ना कहीं उसे बहुत बड़ी फंडिंग दूसरे मुल्क दे रहे हैं। सबसे पहले रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की जून 2021 की एक रिपोर्ट की माने तो तालिबान का सालाना रेवेन्यू जो था वो 2011 में $300 मिलियन के करीब था। लेकिन अब देखते ही देखते तालिबान का जो सालाना जो सालाना रेवेन्यू है वो बढ़कर के $1.5 बिलियन हो गया। अगर भारतीय रुपए में आप $1.5 बिलियन को समझने की कोशिश करें तो ये रकम होती है करीब 1,11,32,55,000। ये सालाना कमाई है तालिबान की और हैरानी की बात यह है कि ये कमाई अचानक से बढ़ी है 2011 के बाद से। जो पहले रेवेन्यू था $300 मिलियन का, वो अब बढ़कर के $1.5 बिलियन हो गया है। अब जरा सोचिए कि हर देश के पास उसकी कमाई का अलग अलग जरिया होता है। तालिबान के पास उसकी कमाई का क्या जरिया है और क्या इसी कमाई के जरिए से वो इस स्थिति में पहुंच गया कि $1.5 बिलियन की कमाई वो सालाना कर ले रहा है? तो सबसे पहले तालिबान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि तालिबान नशे का कारोबार करता है। नशे के कारोबार के जरिए जो है वो तालिबान अच्छी खासी कमाई कर लेता है और साथ ही जो तालिबान के कब्जे वाले जो इलाके हैं, जिन इलाकों में तालिबान ने कब्जा किया है, वहां से वो भारी टैक्स भी वसूलता है। एक खुफिया एजेंसी की माने तो उसका ये कहना है कि अकेले सिर्फ मादक पदार्थों का तस्करी करके ही तालिबान की कमाई जो है वो $460 मिलियन के करीब पहुंच जाती है। और दूसरी बड़ी बात यह कि तालिबान में खनन से जुड़े भी कई तरीके के काम होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की ही एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक सिर्फ खनन से जुड़े काम से ही तालिबान $464 मिलियन कमा लेता था। ये हम आपको पहले के आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन अब जो बढ़ोतरी हुई है सालाना उसकी कमाई में, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ये कहा जा रहा है कि तालिबान को बैक सपोर्ट है, तभी उसने अफगानिस्तान पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया है। वही कुछ अन्य विश्लेषक जो हैं वो ये भी कहते हैं कि तालिबान को पाकिस्तान और ईरान भी फंडिंग करता है। आपने देखा कि जब ये खबर सबके सामने आई कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने पूरे तरीके से कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाने लगी। क्वेटा से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई
गई, जहां आतिशबाजी हो रही थी, मिठाइयां बांटी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर भी आरोप लगता है कि वो तालिबान को सपोर्ट करता है और इसीलिए सपोर्ट कर रहा था कि अफगानिस्तान पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया जाए। अब हालात क्या है, अब क्या तस्वीर है, ये आप सबके सामने है। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन जो इंटरनल सोर्सेज है उनके हवाले से जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान को बलपूर्वक जो बताया जा रहा है कि जो पहले से पर्याप्त धन था वो भी छीनने की कोशिश तालिबान की ओर से की गई और अफगानिस्तान जो है वहां पर खनिज संपदा की भरमार है। अब तालिबान ने क्योंकि जब इस पर कब्जा कर लिया है तो उसे कई मायनों में प्रॉफिट होगा और साथ ही साथ तालिबान को जो सपोर्ट कर रहे थे दूसरे देश, उनको भी इसका सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि इसी शर्त पर ही तालिबान की मदद की गई थी। विश्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2018 में अफगान सरकार ने 11 अरब डॉलर खर्च किए थे और इसमें से 80% हिस्सा जो है विदेशी सहायता के तौर पर आया था। लेकिन तालिबान बिना किसी मेहनत के अफगान सरकार से भी ज्यादा कमाई सालाना कर लेता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बड़ी संख्या में जो तालिबान के समर्थक हैं, जो अमीर समर्थक हैं, वो उससे लगातार फंडिंग करते रहे हैं और साथ ही साथ जो दूसरे मुल्क जो कि अफगानिस्तान को पसंद नहीं करते थे, अमेरिका को पसंद नहीं करते थे, इस बात को लेकर कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है, तो अफगानिस्तान भी उन मुल्कों का दुश्मन हुआ। उन्होंने मदद की है, उन्होंने आर्थिक रूप से सपोर्ट दिया है तालिबान को, तब जाकर के तालिबान जो है वो इस मजबूत स्थिति में आया है कि अफगानिस्तान की सरकार को, अफगानिस्तान के वजूद को खत्म कर दिया और अब अफगानिस्तान को नया राष्ट्रपति भी मिल गया है, जिसका नाम सबके सामने है तालिबान की ओर से। लगातार इससे जुड़ी अपडेट TV9 भारतवर्ष भी आपको दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर किसी वीडियो के साथ आपसे बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।